जय मसीह की। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी और आत्मा को छू लेने वाला विषय, परमेश्वर से दूर कर देने वाली 5 रोजाना की आदतें लेकर आए हैं, जो न सिर्फ आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करेगा बल्कि आपको परमेश्वर के और भी करीब लाएगा। तो कृपया ध्यान से सुनिए और इस संदेश को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आज का ये वचन आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे। मनुष्य का जीवन परमेश्वर का एक अनमोल उपहार है और इस जीवन का सबसे महान उद्देश्य है परमेश्वर को जानना, उससे प्रेम करना, उसकी संगति में रहना और उसकी महिमा करना। लेकिन दुख की बात है कि अनेक लोग, यहाँ तक कि बहुत से विश्वासी भी अपनी ही कुछ दैनिक आदतों के कारण परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं और उन्हें ये भी एहसास नहीं होता कि वो आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। ये दूरी अचानक नहीं आती, नहीं कोई बहुत बड़ा पाप इसकी जड़ होता है, बल्कि ये दूरी रोजमर्रा की ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है जिन्हें हम सामान्य मानते हैं, लेकिन वे आत्मा को धीमा जहर देकर परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देती है। पहली आदत है प्रार्थना का त्याग या लापरवाही से प्रार्थना करना। जब कोई विश्वासी दिन की शुरुआत प्रार्थना के बिना करता है तो वो दिन उसकी आत्मा के लिए कमजोर होता है। प्रार्थना आत्मा की सांस है। जैसे शारीरिक जीवन में सांस जरूरी है, वैसे ही आत्मिक जीवन में प्रार्थना जरूरी है। मैंने कई बार देखा कि जब मैंने अपने व्यस्त कार्यक्रम का बहाना बनाकर प्रार्थना को छोड़ दिया तो मेरी आत्मा में एक खालीपन, एक अस्थिरता और एक बेचैनी भर गई। मुझे लगने लगा कि मैं अकेला हूँ, मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया था। एक बार एक वृद्ध आत्मिक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बेटा, जब तुझसे कोई बात नहीं करता तब भी तू परमेश्वर से बात करता रहा, क्योंकि जब तू प्रार्थना छोड़ देता है तब शैतान बोलने लगता है। ये बात मेरे हृदय में गहराई से बैठ गई। दूसरी आदत है परमेश्वर के वचन की उपेक्षा, यानी बाइबल को नियमित रूप से न पढ़ना। ये आदत इतनी आम हो गई है कि लोग हफ्तों बाइबल खोले बिना जीवन जी लेते हैं। परमेश्वर का वचन दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते नहीं तो हमारा आत्मिक मार्ग अंधकारमय हो जाता है। जब मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ा तब मेरे विचार संसार की बातों से भर गए और मेरी आत्मा में असत्य की मिलावट होने लगी। मैंने खुद को दूसरों से तुलना करना शुरू किया। निराशा, ईर्ष्या और असंतोष पनपने लगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा को आत्मा का भोजन नहीं मिल रहा था। तीसरी आदत है छोटी बातों में समझौता करना या पाप को सामान्य समझना। ये सबसे खतरनाक आदत है, क्योंकि ये शुरुआत में तो निर्दोष लगती है, जैसे हल्की आलोचना करना, थोड़ी देर के लिए झूठ बोलना, गुस्से में गलत शब्द कहना या किसी की बुराई सुन लेना। परंतु ये छोटी आदतें धीरे धीरे आत्मा को कठोर बनाती है और पवित्र आत्मा की चुप चेतावनियों को दबा देती है। मैंने खुद अनुभव किया कि जैसे जैसे मैंने इन छोटी बातों को नजरअंदाज करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरी आत्मिक संवेदनशीलता खत्म होने लगी। पहले जहां मैं पाप से डरता था, अब उसे सामान्य समझने लगा, और यही वो खतरनाक बिंदु होता है जहां से परमेश्वर से दूरी की यात्रा शुरू होती है। चौथी आदत है संसार में मन लगाना और आत्मिक बातों से उबना। आज के युग में जब हर जगह मनोरंजन, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल, फैशन, पैसे और सुख सुविधाओं की भरमार है, तो एक विश्वासी भी बिना जाने इनमें फंस सकता है। और ये फंसना बाहर से भले ही दिखाई न दे, लेकिन आत्मा धीरे धीरे सूखती जाती है। मैंने कई बार अपने आप को सोशल मीडिया में घंटों डुबा पाया, और फिर जब बाइबल पढ़ने बैठा तो मन भटका हुआ और उदासीन था। और तब मैंने जाना कि समय की चोरी केवल पैसे की नहीं, आत्मा की भी हानि करती है। जब हम परमेश्वर को देने वाला समय किसी और चीज को दे देते हैं, तब वह चीज हमारे जीवन का मूर्ति बन जाती है। बाइबल साफ कहती है कि जहाँ तेरा खजाना है वहाँ तेरा मन भी होगा। मत्ती 6:21। तो अगर मेरा खजाना मोबाइल में है तो मेरा मन भी वही रहेगा और परमेश्वर की उपस्थिति से दूरी बढ़ेगी। 5वीं आदत है आत्मिक घमंड और आत्मसंतोष। ये आदत शायद सबसे छिपी हुई होती है, क्योंकि एक विश्वासी जब ये सोचता है कि अब मैं काफी आत्मिक हो गया हूँ, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, अब मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तब वो स्वयं को धोखा दे रहा होता है। बाइबल में लिखा है, जो अपने को कुछ समझता है वो कुछ नहीं है। गलातियों 6:3। ये घमंड शैतान को बहुत प्रिय है,
क्योंकि यही आदत उसे स्वर्ग से गिराने का कारण बनी। मैंने कई बार अपने जीवन में ये अनुभव किया कि जब मैंने दूसरों की आत्मिक स्थिति को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझा, तब मेरे जीवन से शांति और परमेश्वर की करुणा धीरे धीरे हटने लगी। क्योंकि परमेश्वर नम्र को अनुग्रह देता है और घमंडी का विरोध करता है। याकूब 4:6। ये 5 आदतें देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से बहुत ही घातक है। ये धीरे धीरे हृदय को कठोर करती है, आत्मा को शुष्क बनाती है और अंततः उस मीठी संगति से अलग कर देती है जो हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच होती है। परमेश्वर की करुणा असीम है, वो हमेशा हमें पुकारता है। जैसे लूका 15 में खोए हुए पुत्र की कहानी में पिता हर दिन बेटे की राह देखता था, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें पुनः अपने समीप बुला रहा है। आज हम आत्म परीक्षण करें। क्या हम प्रार्थना में ढीले पड़ गए हैं? क्या वचन हमारे जीवन से गायब हो गया है? क्या हमने पाप को छोटा समझ लिया है? क्या हम संसार में इतना रम गए हैं कि आत्मा भूखी रह गई है? क्या हमारे अंदर आत्मिक घमंड ने घर बना लिया है? यदि हाँ, तो आज यही अवसर है फिर से लौटने का। परमेश्वर कहता है, मेरे पास लौट आओ और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। जकरिया 1:3। जब हम पश्चाताप के साथ लौटते हैं, तब वो हमें अपनी बाहों में भर लेता है, हमारी स्थिति को सुधारता है और फिर से उस प्रेममयी संगति में ले आता है जो हमारी आत्मा की सबसे बड़ी जरूरत है। इसीलिए जैसा भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, एक शुद्ध हृदय मुझ में उत्पन्न कर। भजन 51:10। ये हमारी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए ताकि हम हर उस आदत से छुटकारा पाए जो हमें तुझसे दूर कर रही है। क्योंकि परमेश्वर की निकटता में ही शांति है, सामर्थ है और सच्चा आनंद है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आपको आत्मिक रूप से आशीष दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वचन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रार्थनाएं और समर्थन ही हमारे लिए सबसे बड़ा उत्साह है। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए और परमेश्वर की शांति आपके साथ हो। जय मसीह की।